Hey everyone, how are you all? Today we'll try and understand the concept of Section 30 Indian Evidence Act, which has now become Section 24 of Bharatiya Sakshi Adhiniyam. So let us try and understand the question first. It says, when can a confession alleged to have been made by an accused who is jointly tried with another accused be taken into consideration by a court as against the other accused? You have to explain the whole concept of Section 30 Indian Evidence Act or 24 भारतीय साक्ष्य अधिनियम. So this has come in Punjab judiciary. See, first of all, हमारा जो Section 30 है, this is exception to the general rule. General rule हमारा क्या बोलता है? General rule ये बोलता है कि जो confession होती है ना, वो अगर कोई भी इंसान करता है तो सिर्फ उसी के अगेंस्ट हम यूज़ कर सकते हैं एंड नॉट अगेंस्ट अदर्स. बट जो हमारा सेक्शन 30 है और 24 ऑफ BSA है, ये हमारा प्रिंसिपल ऑफ नेसेसिटी को इन्वोक करता है. व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ नेसेसिटी हियर? There is a situation when there are no other evidences, fine, and one of the accused is ready to confess. तो हम क्या करेंगे कि क्योंकि हमारे पास कोई अदर एविडेंसेस नहीं है या कोई अदर इतने सॉलिड प्रूफ नहीं है, तो इन्वोकिंग दिस प्रिंसिपल ऑफ नेसेसिटी वी गो फॉर द जॉइंट ट्रायल. एंड वहाँ पे क्या होता है कि एक इंसान दूसरे इंसान के खिलाफ कन्फेस करता है और अपने अपने खिलाफ भी कन्फेस करता है एंड इट इज़ डन इन अ जॉइंट ट्रायल. वो हम समझेंगे क्या है. सो दिस प्रिंसिपल क्या है, ये हमारी पूरी जो सेक्शन 30 के या फिर 24 के इंग्रेडिएंट्स है. फर्स्ट ऑफ ऑल इंग्रेडिएंट्स क्या है? नंबर वन इज व्हेन मोर पर्सन देन वन. तो एक से ज़्यादा पर्सन होने चाहिए. ऑफ कोर्स एक अक्यूज्ड है और उसके साथ दूसरे को अक्यूज्ड है, तो उनका क्या हो रहा है? जॉइंट ट्रायल हो रहा है. दिस इज द सेकेंड इंग्रेडिएंट. फॉर द सेम ऑफेंस, दिस इज द थर्ड इंग्रेडिएंट. तो उसका ऑफेंस, उनका ऑफेंस जिसके लिए वो जॉइंट ट्रायल हो रहा है, वो सेम ऑफेंस के अंडर ही होना चाहिए. जैसे कि हमारा सेक्शन 10 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट है, जो कि अब सेक्शन 8 BSA हो गया है. दिस टेल्स अस अबाउट द कॉन्स्पिरेसी थियोरी. अगर कॉन्स्पिरेसी में होता है, एक से ज़्यादा एक्यूज होते हैं, वहाँ पे क्या हो रहा है कि अगर ऐसी सिचुएशन में कोई जॉइंट ट्रायल हो रहा है, एक अक्यूज दूसरे को अक्यूज के खिलाफ कन्फेस कर रहा है और खुद के खिलाफ भी कन्फेशन होना चाहिए. दैट्स अनदर थिंग. एंड तो यहाँ पे उनका जॉइंट ट्रायल चल रहा है एंड द कन्फेशन इज मेड बाय वन. तो एक बंदा कन्फेशन कर रहा है अफेक्टिंग हिमसेल्फ, इट शुड इफेक्ट हिमसेल्फ ऑल्सो. ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ दूसरों के खिलाफ कर रहा है, वो अपने खिलाफ भी कर रहा है एंड सम अदर ऑफ सच पर्सन इज प्रूव्ड. तो ये क्या है? हमारा फोर्थ इंग्रेडिएंट है कि जो भी वो कन्फेशन कर रहा है उसको प्रूव भी करना है आपको. अगर वो कन्फेशन प्रूव हो जाती है कि ये सही कन्फेशन है, द कोर्ट में, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, अभी भी यहाँ पे कोर्ट पे डिस्क्रिशन है. ऐसा नहीं है कि उसने कन्फेशन कर दी है एंड इट इज द बी ऑल एंड ऑल. दिस इज नॉट द केस. स्टिल द कोर्ट हैज द डिस्क्रिशन. इट मे और मे नॉट टेक इन टू कंसिडरेशन जो भी कन्फेशन दी गई है एज अगेंस्ट सच अदर पर्सन एज वेल एज अगेंस्ट द पर्सन हु मेड सच कन्फेशन. तो उनके खिलाफ तो होगी जिसके खिलाफ वो कर रहा है, बट जो पर्सन कर रहा है उसके खिलाफ भी होगी. ठीक है, तो दोनों के खिलाफ आप कोर्ट कंसिडरेशन कर सकता है कि ये कन्फेशन हम एज एविडेंस यूज कर सकते हैं. ठीक है, तो ये कोर्ट की डिस्क्रिशनरी पावर है. मूविंग ऑन, ये जो हमारा सेक्शन 30 है, ये ऑल्सो अगर हमारे जो हमारे प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस है उसमें ये बोला गया है ना कि ऑर्डी अल्ट्रम पार्टम होना चाहिए, प्रिंसिपल ऑफ हियरिंग होनी चाहिए. तो इसलिए क्या हो रहा है कि हमारा जो सेक्शन 30 और 24 BSA है, ये इंश्योर करता है कि नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल फॉलो हो. कैसे हो? क्योंकि जो कन्फेशन कर रहा है अक्यूज्ड, ठीक है, वो जॉइंट ट्रायल में की जाती है. ठीक है, और क्यों की जाती है? इसका ये रीज़न है क्योंकि अपॉर्चुनिटी टू क्रॉस एग्जामिन. ठीक है, दूसरी पार्टी को सुनने का अधिकार है, दूसरी पार्टी को भी राइट है टू क्रॉस एग्जामिन. दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस कि अगर उसके खिलाफ कुछ बोला जा रहा है, ही हैज़ द राइट टू डिफेंड हिमसेल्फ. सो ऑल्सो ये क्रॉस एग्जामिनेशन का हमारा जो लॉ है वो यहाँ पे पिक्चर में आता है. एविडेंस एक्ट में भी है और भारतीय साक्ष्य अधिनियम में भी है. वो यहाँ पे यूज होगा अगेंस्ट द अक्यूज्ड हु इज मेकिंग द कन्फेशन. अब आता है कि हमारी एविडेंशियरी वैल्यू क्या है. ऐसी कन्फेशन की एविडेंशियरी वैल्यू क्या रहती है? सबसे पहले हमारा ये बहुत ही लैंडमार्क केस है, स्टेट एंड सिटी वर्सेस
नवजोत संधू का केस है जो पार्लियामेंट अटैक केस था, इसमें ये बोला गया था कि अगर कोई कन्फेशन करता है अक्यूज, ठीक है, अगेंस्ट द अदर को अक्यूज, इट कैन नॉट बी टेकन एज अ सब्सटेंटिव पीस ऑफ एविडेंस। तो को अक्यूज के लिए आप उसको सब्सटेंटिव पीस ऑफ एविडेंस नहीं मान सकते हो। व्हाट इज अ सब्सटेंटिव पीस ऑफ एविडेंस? इट मीन्स दैट इसी के बेसिस पे आप कन्विक्शन कर दो, ठीक है। इट इज सच एविडेंस कि जिसके बेसिस पे आप अपना सेंटेंस दे सकते हो। तो इस केस में ये बोला गया था कि such a confession is not a substantive piece of evidence and it cannot form the basis of the conviction of the co-accused। और इस confession के बेस पे आप conviction नहीं कर सकते। ओके, सो देर इज ऑल्सो दिस इम्पॉर्टेंट केस ऑफ प्रीवी काउंसिल। यहाँ पे क्या बोला गया था कि जो हमारा सेक्शन 30 है ना, ये एक तरह से सैंक्शन लगाता है उस जो अक्यूज पर्सन है, जो हमारा एडमिशन दे रहा है, कन्फेशन दे रहा है, उस पर ये सैंक्शन लगाती है कि वो ट्रूथ ना कि सिर्फ दूसरों के खिलाफ बोलेगा बट ऑल्सो अपने खिलाफ भी बोलेगा, ठीक है। हमारा ऐसा जो लॉ है, हमारे CRPC में भी ऐसा एक लॉ आता है जो कि हमारा आता है 306, 307, 308, जो कि है टेंडर ऑफ पार्डन, जो कि अब क्या हो गया है 343, 344, 345 ऑफ BNSS, जहाँ पे बोला जाता है कि तुम फुल डिस्क्लोजर कर दो और हम तुमको पार्डन दे देंगे, ठीक है। ऐसा ही ये सिमिलर सिचुएशन यहाँ पे है, ठीक है। बट इन्होंने इस केस में ये भी बोला कि ये जो कन्फेशन है ये बहुत ही वीक टाइप का कन्फेशन है एंड डज नॉट कम अंडर द डेफिनेशन ऑफ एविडेंस। जो हमारा सेक्शन 3 इंडियन एविडेंस एक्ट है, अब हमारा 2E ऑफ भारतीय साक्ष्य अधिनियम हो गया है, इस एविडेंस की डेफिनेशन में नहीं आता है। सो इट इज नॉट कंसिडर्ड एज एविडेंस पर से। इसको आप एज अ सब्सटेंटिव पीस नहीं ले सकते हो अगेंस्ट द अदर को अक्यूज्ड। अब ये देखो यहाँ पे क्या है कि तो ये जो कन्फेशन है ये एक्सकल्पेटरी नहीं होनी चाहिए। इसका ये मतलब है कि आप खुद को तो उस सिचुएशन से निकाल रहे हो दैट यू आर नॉट कन्फेसिंग अगेंस्ट योर सेल्फ, यू आर सेइंग कि आई एम इनोसेंट एंड अदर पर्सन इज गिल्टी। ऐसा कन्फेशन नहीं होना चाहिए। आपको फुल एंड फाइनल डिस्क्लोजर करना है कि मैं भी गिल्टी हूँ, मेरा ये रोल था इसमें, और ये जो को अक्यूज है इनका रोल ये था, ठीक है। तो उसको पूरा का पूरा सिचुएशन एक्सप्लेन करना है एंड इट शुड नॉट बी एक्सकल्पेटरी बट ही शुड ऑल्सो इम्प्लीकेट हिमसेल्फ एज मच एज ही इज इम्प्लीकेटिंग द अदर्स। तो जितना वो दूसरों को दोषी बोल रहा है वो खुद को भी दोषी बोलना पड़ेगा उसको। तो अब बात क्या आती है, जो कोर्ट है मे है, ठीक है, यहाँ पे शैल नहीं है, मे है। तो यहाँ पे कोर्ट पे डिस्क्रिशन है कि कोर्ट अगर उसको लगता है कि ये कन्फेशन कैन बी टेकन इनटू कंसिडरेशन, इट मे टेक इनटू कंसिडरेशन एंड सच कन्फेशन। बट ये जो सेक्शन है ये नहीं बोलता है कि जो कन्फेशन दी गई है इट अमाउंट्स टू प्रूफ, ये बात कहीं नहीं लिखी गई है। देयर इज अ डिस्क्रिशन दैट इज गिवन टू द कोर्ट कि वो इसको कंसिडरेशन में ले सकता है बट दिस डज नॉट अमाउंट टू द प्रूफ एज सच। ये जो कन्फेशन है ये सिर्फ एक एलिमेंट है, दैट इज टू से हमारे बहुत सारे एविडेंसेस में एक एविडेंस हम ये कन्फेशन को भी ले सकते हैं और इसको हमको जो तराजू होता है, स्केल होता है, उसमें लेना होगा एंड उसमें वे करना होगा, क्योंकि हमारा ये एक बहुत ही वेल नोन प्रिंसिपल है कि एविडेंस शुड बी वेड एंड नॉट काउंटेड। तो आपको वे करना होगा कि इज इट ऑफ दैट लेवल कि ये हम इसके बेसिस पे हम अपनी जो जजमेंट है पास कर सकते हैं, इसके बेसिस पे हम कोई भी सेंटेंस दे सकते हैं। तो आपको वो वे करना होगा। ये कोर्ट पे एक ड्यूटी लेट डाउन की गई है टू वे ऑल द एविडेंसेस विद अदर एविडेंसेस। सो हमारी इस्टेब्लिश्ड पोजीशन यहाँ पे क्या आती है, तो इस्टेब्लिश पोजीशन यही आती है कि जब भी कन्फेशन दी जाती है तो वो सब्सटेंटिव पीस सिर्फ अगेंस्ट मेकर होती है। दैट इज द जनरल रूल कि कन्फेशन आप उसके जो कन्फेशन कर रहा है, जैसे जुडिशियल कन्फेशन होती है उसके अगेंस्ट हम सब्सटेंटिव एविडेंस लेकर चलते हैं, ठीक है। बट इट कैन नॉट बी टेकन एज अ सब्सटेंटिव एविडेंस अगेंस्ट अदर्स। जो दूसरे लोगों के लिए बोल रहा है उसको आप उसके बेसिस पे कन्विक्ट नहीं कर सकते हो, उसके बेसिस, क्योंकि कोई भी इंसान किसी के भी खिलाफ कोई कन्फेशन दे देगा एंड दिस इज अगेंस्ट द प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। सो इट इज ओनली अ सब्सटेंटिव एविडेंस अगेंस्ट अनदर को अक्यूज एंड कैन बी यूज्ड ओनली एज अ corroborative material
टू सपोर्ट अदर सब्सटेंटिव एविडेंसेस। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा कि हम इसको एज अ कॉरोबोरेटिव ही एविडेंस यूज करेंगे अगेंस्ट अनदर को अक्यूज्ड, बट सब्सटेंटिव यूज करेंगे अगेंस्ट हिमसेल्फ। यहाँ पे नहीं लिखा है बट हमें पता है कि बीएसए ने एक नई explanation ऐड करी है which is not new because it was already illustrated in our CRPC, बट हाँ हम पढ़ लेंगे क्योंकि यहाँ पे लिखा गया है कि जो प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर होता है, ठीक है, ये अगर भाग जाता है, ठीक है, तो उसका हम डीम्ड ज्वाइंट ट्रायल मानेंगे। ठीक है, कि हम मान के चलेंगे कि ज्वाइंट ट्रायल हो गया है। क्यों? क्योंकि इट्स अ सॉर्ट ऑफ पनिशमेंट दैट इज बीइंग लेड डाउन ऑन द प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर कि तुम भागे क्यों। ठीक है, तो दिस इज अ थिंग कि उस ये हमारा जो एक्सप्लेनेशन है बेसिकली दिस इज एक्सेप्शन टू द 30, दिस इज एक्सेप्शन टू हमारा 30 इंडियन एविडेंस एक्ट और 24 भारतीय साक्ष्य अधिनियम। ओके, तो यहाँ पे हमारा आंसर कंप्लीट होता है। सो वी एंड इट हेयर, सो आई विल सी यू सून, टेक केयर गाइस।